Assalamu alaikum dear students and dear viewers. Welcome back to education classes. The video is meant for 11th class education students, and we are going to discuss suggestions or solutions for solving problems for organization of primary or elementary education. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के कौन सी प्रॉब्लम्स हैं हमारे मुल्क में इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन। आज हम उसकी सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कौन सी सजेशंस है जिसे हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं इन सेक्शन जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं। तो नंबर फर्स्ट इज दैट इज एजुकेशन ऑफ द पेरेंट्स। हमने पढ़ा था कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इलिटरेट हैं, जो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो इलिटरेसी जो है ऑफ पीपल इज़ अ ग्रेट हर्डल इन द एक्सपेंशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अनलेस द पेरेंट्स आर एजुकेटेड दे विल नॉट कोऑपरेट विद अथॉरिटीज़। जब तक न हम पेरेंट्स को एजुकेशन फराहम कर सके, जब तक न उनको थोड़ी बहुत एजुकेशन दे सके, तब तक वो अथॉरिटी के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, वो एजुकेशन की अहमियत नहीं समझेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, तो क्या करना है, ये सॉल्यूशन है, ये सजेशन है, मेक द मॉसेस पर्टिकुलरली द पेरेंट्स conscious of the fact that their children need education and will not be able to do without it simply in future। लोगों को ये बताना है कि आपके बच्चों को एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है, उनको एजुकेशन में लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर में वो फिर उनको प्रॉब्लम होगी अगर वो एजुकेशन एलिमेंट्री लेवल पे हासिल नहीं कर सकें, अगर उनको स्कूल में एडमिट नहीं कर सकेंगे, अगर उनको ऐसे ही छोड़ दें तो वो इलिटरेट रहेंगे, तो उनको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये पेरेंट्स को समझाना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन फॉर वाइज पेरेंटहुड शुड बी गिवन। इट विल मेक देम अवेयर ऑफ द यूटिलिटी ऑफ सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू एलिमेंट्री स्कूल्स। तो ये एक सजेशन है। नंबर सेकंड, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू पेरेंट्स। कुछ लोग ऐसे हमने देखा कि पॉवर्टी एक प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पे क्या करना है, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है इट शुड बी गिवन टू द नीडी पेरेंट्स, जिनको बहुत ज़रूरत है पैसों की, जो लोग बच्चों को घर में रखते हैं, जो उनको अपने साथ काम पे ले जाते हैं ताकि वो उनको अपने काम में हाथ बटाएं और वो दो रोटी कमा सके। उसके लिए उन पेरेंट्स को जो नीडी है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलनी चाहिए। Financial incentives like free books, items of stationery, midday meals, attendance scholarships, free uniform, free transportation, and free health services should be provided so that poverty of the parents does not stand in the way of education of their children। ताकि ये गरीबी इन अमन मज हर्डल के, तिकेज बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को काम पे ले जाते हैं, अपने साथ यहाँ घर में रखते हैं ताकि वो यहाँ काम पे ले जाते हैं ताकि वो 2 वक्त की रोटी कमा सकें। तो जब उनके पास कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं है, तो वो बच्चों को कैसे स्कूल भेजें, उनको कैसे उनकी बुक्स का अरेंजमेंट कैसे करें, उनकी यूनिफॉर्म का, उनकी ट्रांसपोर्टेशन का, उनकी हेल्थ सर्विसेज का। तो ये चीज़ें, ये इंसेंटिव्स उन पेरेंट्स को मिलनी चाहिए ताकि this poverty does not stand in the way of education of their children। So part-time education should be provided so that children can help their parents to supplement their family income। यानी पार्ट टाइम एजुकेशन तक ऐसे मन में लें ताकि जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, दे शुड हेल्प देयर पेरेंट्स टू सप्लीमेंट देयर फैमिली इनकम। नंबर थर्ड इज ओवरकमिंग रेजिस्टेंस ऑफ पेरेंट्स टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। यानी कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो रेजिस्ट करते हैं, जो अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं। तो क्या होना चाहिए, पब्लिक ओपिनियन शुड बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ गर्ल्स
education through enrollment drives, cooperation of women, social workers, state council for women's education, parent teacher association. Separate schools should be established for girls. Parents should be persuaded to send their daughters in co-educational schools, where separate schools cannot be established for a small number of girls. Yetatna separate school है को बनाई कि ये गवर्नमेंट पॉसिबिलिटी है सेपरेट स्कूल बनाने की, यानी ये कम आबादी ऐसी है ये तो वहाँ पे उन पेरेंट्स को मोटिवेट करना है ताकि वो अपनी गर्ल्स को स्कूल भेजें. तो स्कूल मदर जो है दे शुड बी अपॉइंटेड इन co-educational elementary schools. Additional women inspecting officers should be appointed. Condensed courses for adult women should be developed, especially in rural areas, ताकि ये पेरेंट्स अपनी बच्चियों को स्कूल भेज सकें. नंबर 4 इज स्कूल्स फॉर स्मॉल एंड स्कैटर्ड हैबिटेशंस. मैंने कल बताया था कि 2.5 लाख ऐसे हैबिटेशंस है जहाँ पे सब लोग मतलब तम गांव चाहिए तो सिर्फ 100 पीपल रहती है, 10 ही या 100 ही लोगों पर मुश्तमिल कुछ गांव है. वहाँ पे स्कूल खोलना या कुछ फार फ्लैंग एरियाज हैं, ये तो जंगल वगैरह से जंगलों में और वहाँ पे आबादी कम है, वहाँ पे स्कूल खोलना पॉसिबल नहीं है. तो क्या होना चाहिए, सिंगल टीचर स्कूल शुड बी ओपनड फॉर स्मॉल एंड स्कैटर्ड हैबिटेशंस. वहाँ पे गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सिंगल टीचर स्कूल खोलने चाहिए. स्पेशल इंसेंटिव शुड बी गिवन टू द टीचर्स ऑफ स्मॉल एंड स्कैटर्ड हैबिटेशंस ताकि ये टीचर वहाँ पे ड्यूटी दे सकें. नंबर नेक्स्ट इज education of backward groups. My dear students, expansion of education has to be planned with reference to the unprivileged and most backward sections of the society. Facilities for educating the children of backward groups like the scheduled nomads or tribal people should be increased. यानी जैसे मैंने आपको बताया कि ट्राइबल जो लोग हैं या नोमैड्स हैं वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए. जो बैकवर्ड ग्रुप्स हैं डियर स्टूडेंट्स, उन बच्चों का एजुकेशन उनको ये फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को एजुकेशन दे सकें. यानी अ वैरायटी ऑफ इंसेंटिव्स लाइक फ्री ट्यूशन, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स एंड स्टेशनरी, फ्री स्कूल लंच एंड मिड डे मील्स, फ्री यूनिफॉर्म, फ्री हेल्थ सर्विस एंड अटेंडेंस स्कॉलरशिप्स मस्ट बी गिवन टू द बैकवर्ड ग्रुप्स. Dear students, for promoting education in the tribal areas, more ashram schools should be established where both education and maintenance should be fully subsidized by the state. तो ये चीज़ होना चाहिए. नंबर 6 इज कंट्रोलिंग पॉपुलेशन. जैसा कि मैंने बताया कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर पॉपुलेशन इसी रेट से बढ़ती गई तो क्या होगा, द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग ऑल अंडर द रूफ ऑफ द स्कूल विल डिमिनिश. वो जो गवर्नमेंट ये ख्वाब देख रहा है कि हम हर एक बच्चे कहीं गोस अनपुर रोजन, हर एक को एजुकेशन मिलनी चाहिए या प्रथ कह गस स्कूल्स मज वातुन, लेकिन अगर ये पॉपुलेशन बढ़ती गई तो ये ख्वाब गवर्नमेंट का अधूरा ही रहेगा. द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन नीड्स टू बी चेक्ड. जिस तरह ने गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है ऑलरेडी, फैमिली प्लानिंग के ज़रिए हम इस पॉपुलेशन को चेक कर सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं, अपनी फैमिली साइज़ को हम स्मॉल कर सकते हैं. तो लोगों को ये अवेयर करना है डियर स्टूडेंट्स. द गवर्नमेंट इज़, लेकिन गवर्नमेंट इस पे काम कर रहा है. गवर्नमेंट इज़ डूइंग वेल, इज़ डूइंग इट्स बेस्ट एंड वी होप दैट इट सक्सीड्स डियर स्टूडेंट्स. नंबर नेक्स्ट इज़ मेक द एजुकेशन पर्पसफुल. जैसा मैंने कल बताया बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं वहाँ पे अगर लोग ये समझते हैं सोज हो पन बच स्कूल, अगर तुम यूजफुल सिटीजन बनन, उनको सोसाइटी में रेस्पेक्ट मिले, आगे जाके वो अच्छे शहरी बने, अगर ये चीज़ें नहीं हो, इस तरह की एजुकेशन नहीं हो, पर्पसफुल एजुकेशन नहीं हो, तो उससे बेहतर है बच्चों को इलिटरेट ही रखना. तो इसके लिए क्या करना है, मेक द एजुकेशन पर्पसफुल. वी शुड मेक द एलिमेंट्री एजुकेशन मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल फॉर द विलेज. Education at the elementary level should be less bookish. It should be in accordance
with the psychology of the child, particularly in harmony with the needs of the village children, my dear students. Number next is financial resources. जो 5th seminar हुआ on elementary education, it was recommended, उस 5th seminar में ये कहा गया, ये recommend किया गया that at least 20 to 25 of the state revenues should be allocated for education, and at least 50% of the allocated budget for education should be spent on elementary education. जो बजट एजुकेशन पे है उसकी 50% बजट होनी चाहिए एलिमेंट्री लेवल के लिए. फंड्स अवेलेबल फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन मे नॉट बी, जैसा आजकल कुछ बीच बीच में होता है कि जो फंड्स है वो डाइवर्ट होते हैं, उस मतलब गवर्नमेंट कुछ कुछ साथ फंड्स करना डाइवर्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए. जो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए फंड्स हैं अवेलेबल हैं वो डाइवर्ट नहीं होने चाहिए टू एनी अदर फील्ड ऑफ एजुकेशन. इन 10th, फिर जब 10th नेशनल सेमिनार ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन हुआ, वहाँ पे ये रिकमेंड किया गया दैट लोकल बॉडीज शुड एक्सप्लोर द सोर्स ऑफ रेवेन्यूज fully for elementary education. Cost of education may be lowered by introducing double shift school system, efficient and economic use of equipment in the school, and by constructing simple and durable buildings and having economy in their construction. Village communities may be associated with the task of constructing school buildings. Number next is creating suitable attendance machinery. जो ये प्रॉब्लम एक है, ऐसा गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि गवर्नमेंट शुड अपॉइंट सूटेबल अटेंडेंस अथॉरिटीज फॉर कंपल्सरी एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन. यानी एट द ब्लॉक लेवल देयर शुड बी a committee comprising official and non-official members, and at the village level a committee of panchayat or influential members should be constituted. Members of such type of committee should be persons of integrity. Practice of making fictitious enrollment should be discouraged, my dear students. Number 10th is securing cooperation of various agencies. बहुत सारी एजेंसीज हैं जिनकी कॉपरेशन होनी चाहिए. एजेंसीज लाइक द कम्युनिटी, द प्रेस, द रेडियो, द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, द PWD, other government departments may be sought for accelerating the enrollment drive. Women can be very effective in persuading people to send their children to school, dear students, and the press can help in boosting the enrollment drive and giving its importance in local and national papers. Talk should be given on the जो रेडियो पे वो प्रोग्राम आता है शाम को 7 बजे, देहाती भाइयों का प्रोग्राम, उस पे ये बातें होनी चाहिए. कौन सी बातें? उस पे इसकी इम्पोर्टेंस की बातें होनी चाहिए. ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंडिंग चिल्ड्रन टू स्कूल, कि बच्चों का स्कूल जाना कितना इम्पॉर्टेंट है, बच्चों के लिए एजुकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है. फिर वुचान आज हेक अनपुर कर कहें. अगर अनपुर इंसान इत पे वन अनपुर इंसान वस नख कह तिज अगर मजूर तक वहाँ पे भी पढ़ाई एजुकेशन ये लिटरेट होना चाहिए बच्चा. वो अगर कुछ जगह सेल्स मैन थवन कुछ दुकान पे तमिस तक पता हिसाब किताब हिसाब लिखन वगैरह. तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए. तो इस पे बातें होनी चाहिए, खासकर जो देहाती भाइयों का प्रोग्राम रेडियो पे आता है. तो ये है कुछ एजेंसीज जिनकी कोऑपरेशन होनी चाहिए, माय डियर स्टूडेंट्स. तो नंबर नेक्स्ट इज एजुकेशन ऑफ द हैंडीकेप्ड. The population of handicapped children of the school going age is more than 70 lakh. 70 लाख है इसकी तादाद जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है. डियर स्टूडेंट्स, 70 lakh is population of handicapped children of the school going age. 70 लाख से ज़्यादा है ये. This also requires special attention. उनकी स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है और उनके लिए एजुकेशन ज़रूरत है. उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है. अट्रैक्टिव स्कूल एनवायरनमेंट सूटेबल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, एंड lives of children so that they do not regret it as a waste of time. Audio visual aids should be made available in schools. Methods of teaching should be made people centered, interesting and effective.
गसन आसन मेथड्स ऑफ टीचिंग पीपल सेंटर्ड यानी चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए और स्कूल गस डेकोरेटेड आसन इस तरह डेकोरेट होना चाहिए कि बच्चे अट्रैक्ट हो स्कूल एनवायरनमेंट की तरफ ताकि तुम पाने स्कूल और उस डेकोरेशन से वो कुछ सीख सके यानी तुम गसन तिहंद खतर बन TLMs ऑडियो विजुअल एड्स ये चीज़ें होनी चाहिए इसके लिए स्कूल में डियर स्टूडेंट्स नंबर लास्ट पॉइंट जो है दैट इज प्रायोरिटी टू एलिमेंट्री एजुकेशन इट मीन्स दैट एलिमेंट्री एजुकेशन शुड बी डेवलप्ड ऑन द प्रायोरिटी बेसिस एंड परसेंटेज ऑफ बजट अंडर दिस सेक्टर शुड बी सूटेबली रेज्ड तो ये थी कुछ सॉल्यूशंस और सजेशंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन तो मे उम्मीद तुम वो वीडियो असल पे आप किताबों के ज़रिए खुद भी पढ़ सकते हो और अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कीजिएगा उस कन्फ्यूजन को मैं दूर करने की कोशिश करूँगा थैंक्स